रिवाइज कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ 3D फ्रॉम स्केयर 2D सिंपल यूनिट सेल की फॉर्मेशन। तो व्हेन इन 2 डायमेंशन स्केयर लेयर्स, सेकेंड लेयर जो है वो एग्जैक्टली अबाव है फर्स्ट लेयर के, तो उससे ए ऑल द लेयर्स विल बी पैरेलल और सिंपल यूनिट सेल्स की क्यूबिक या अदर्स की फॉर्मेशन होगी और इसको हम यूनिट सेल्स की फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ एनी लेयर, तो यहाँ पर ये है लेयर ए, दिस वन, ये है लेयर अदर ए और ये है थर्ड लेयर ए एंड ए। So this is formation of simple unit cells. So now when we come to the preparation of 3 dimension from hexagonal unit cell, तो हेक्सागोनल को हम सिंपल वे में इस तरह से दिखा सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमें दिखेगा हेक्सागन और एक सेंट्रल पार्टिकल जो है ये पार्टिकल को हमने सिंबल दिया ए। तो ये 6 पार्टिकल से अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो हम पहले देख चुके हैं। तो अब जब हम इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे, यानी कि ये हमारी एक लेयर है पार्टिकल्स की और इसके ऊपर हम एक और लेयर रखेंगे, तो वो लेयर जब रखी जाएगी तो उसको रखने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स। तो उसके लिए हमें इसको और क्लोजली देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये जहाँ पर स्मॉल बी लिखा हुआ है ये एक एम्प्टी स्पेस है जिसको हम बोलेंगे वॉइड, और ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है ये भी एक वॉइड है। तो यहाँ पर हम ये जो अपर वॉइड्स हैं इनको हम लिखेंगे बी और ये जो उसके नीचे की तरफ वॉइड्स हैं इनको हम लिखेंगे ए। सो इन दिस वे इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 टाइप के वॉइड्स हैं। जैसे यहाँ पर ये हैं वॉइड्स ए और इसके ऊपर की तरफ ये हैं वॉइड्स बी। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को हम इन वॉइड्स पर रखते हैं ए के ऊपर या बी के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट आती हैं। अगर नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को हम ए वॉइड्स के ऊपर रखते हैं लाइक दिस, तो उससे हमारी एक अलग फॉर्मेशन होगी। तो इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब इसमें आगे। So we can see here when second layer is placed on voids A, then second layer forms 2 new voids. तो यहाँ पर हमने जो है पार्टिकल्स को इस तरह से रखा है voids A के ऊपर। तो जब हम voids A के ऊपर नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को इस तरह से अगर रखा जाएगा तो इसमें 2 नए टाइप के वॉइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक को बोलेंगे वॉइड सी और एक को बोलेंगे हम वॉइड डी। तो वेयर इज वॉइड सी एंड वॉइड डी? इन तीनों पार्टिकल्स का ये जो सेंटर पॉइंट है ये है वॉइड सी सेकेंड लेयर में, और ये नीचे वाली लेयर का जो हमारा पार्टिकल था ये पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का सेंटर है। और इसके अलावा एक और है हमारा जो कि है वॉइड डी और ये नीचे वाले वॉइड का कंटिन्यूअस पार्ट है, दिस वन। तो इसमें जो है ये 3 पार्टिकल्स हैं 1 2 एंड 3 और 3 पार्टिकल्स इनके ऊपर रखे हुए हैं
उन तीनों को अगर मैं अलग से दिखाऊं तो वो हैं ये पार्टिकल्स 1, 2 एंड 3, और नीचे के 3 पार्टिकल्स जो हैं उनको हम यहाँ पर एक सेपरेट कलर से दिखा सकते हैं। ये पार्टिकल्स 1, 2 एंड 3। तो इसमें जो ग्रीन पार्टिकल हैं ये नीचे वाली लेयर के हैं, और जो रेड पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स ये ऊपर वाली लेयर से हैं, जो लेयर हमने ग्रीन के ऊपर रखी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये टोटल 6 पार्टिकल्स हैं, जिसमें 3 ग्रीन नीचे की तरफ हैं, 1, 2, 3, और 3 रेड जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं। तो वो कुछ इस तरह से हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर बीच में एक स्पेस बचा हुआ है, तो उस स्पेस को मैं एक और सेपरेट कलर से यहाँ मार्क करता हूँ, ये सेंटर में। तो ये जो सेंट्रल वॉइड बच गया है इन 6 पार्टिकल्स के बीच में, ये एक अलग वॉइड है। जबकि इसके अलावा अगर मैं यहाँ से फिर से दूसरे वॉइड की बात करूँ, जैसे कि ये है लोअर लेयर के 3 पार्टिकल, और इसमें जो उसके बाद ऊपर की तरफ जो लेयर है उसमें जो पार्टिकल रखा गया है यानी कि ये, तो इसमें जो वॉइड है हमारा वो वॉइड ये ब्लू। तो ब्लू कलर जो है हमारा ये वॉइड है, इसको आप अच्छे से 3D में सोचें कि एक तो वो कंडीशन है जिस कंडीशन में 4 पार्टिकल्स के बीच में एक वॉइड है, और उसको हम यहाँ पर दिखाएं तो उसको हम यहाँ इस पार्ट के अंदर देख सकते हैं। 3 ग्रीन पार्टिकल हैं और उनके ऊपर एक रेड पार्टिकल है और बीच में एक ब्लू वॉइड है। और इस तरफ से हम देखते हैं तो ये नीचे के वॉइड का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, जिसमें 3 ग्रीन पार्टिकल इसमें नीचे हैं इसमें, और 3 रेड पार्टिकल उसके ऊपर हैं, और बीच में एक एम्प्टी स्पेस है जो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो दूसरा वॉइड है हमारा यहाँ पर ये ब्लू वाला, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड को हमने नाम दिया है वॉइड सी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमने नाम दिया है वॉइड डी। सो इन ओवरऑल अब हम फिर से हम यहाँ देखें तो हर पार्टिकल, जैसे कि ये पार्टिकल है हमारा, तो इस पार्टिकल का सेंटर नीचे वाली लेयर के पार्टिकल का सेंटर है। इट मीन्स जो वॉइड सी है अगर उसको हम ध्यान से देखें तो हर सी वॉइड लोअर लेयर के पार्टिकल का सेंटर है। ये हमारा वॉइड सी, जिसमें 4 पार्टिकल हैं, 3 ऊपर की लेयर के, 1 नीचे की लेयर का। तो सी वॉइड जो है हमेशा नीचे वाले ए पार्टिकल का सेंटर होगा, ऑलवेज वी कैन सी। और जो डी वॉइड है वो नीचे वाले वॉइड का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, एवरी डी वॉइड। तो इसमें ये हैं हमारे डी वॉइड्स, रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, और दूसरे जो मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा आपको अगर अब, तो ये हैं हमारे इसमें ये है हमारा वॉइड सी, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो वन इज़ वॉइड सी एंड अदर इज़ वॉइड डी। और
एक पार्टिकल ऊपर आ जाने की वजह से जहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ये वॉइड जो है ये बंद हो चुका है। ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये नीचे वाली लेयर के लिए टेट्राहेड्रल है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, वॉइड सी एंड वॉइड डी। उसको हम और अच्छे से एक पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें क्लियरली देखिए कि टेट्राहेड्रल होल जो है हमारा वो इस तरह से है कि 3 पार्टिकल एक लेयर के हैं और ऊपर एक और पार्टिकल रखा हुआ है और ये अरेंजमेंट है इसमें। तो ये अरेंजमेंट होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जिसमें सेंटर में एक पार्ट है वॉइड और उसमें 4 पार्टिकल अटैच हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसमें 3 पार्टिकल नीचे हैं और 4th पार्टिकल उनके ऊपर है और ये जो अंदर बच गया है ये है वॉइड। सो दिस अरेंजमेंट इज़ लाइक ए टेट्राहेड्रल, जिसमें 3 पार्टिकल्स ये नीचे हैं और 4th पार्टिकल यहाँ सेंटर में और सेंट्रल पार्टिकल के नीचे ये वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर टोटल पार्टिकल्स हैं हमारे 6, तो जिसमें 3 जो लाइट कलर में हैं नीचे की लेयर के और 3 ऊपर की लेयर के, जिसको हम यहाँ पर दिखाएं तो इस तरह से अपोजिटली वो अरेंज्ड हैं और इसमें फॉर्मेशन होगी एक ऑक्टाहेड्रन की। ऑक्टाहेड्रन वो होता है जिसमें एक सेंट्रल पार्टिकल है ए और वो 4 पार्टिकल से अटैच है एक प्लेन में और 2 पार्टिकल उसके ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो इसमें टोटल 6 पार्टिकल्स हैं, तो जिसमें से 4 पार्टिकल्स, अगर इसको हम एंगल चेंज करें तो ये पार्टिकल अपर और ये पार्टिकल लोअर, और बाकी जो 4 पार्टिकल्स बच गए हैं इसमें वो 4 पार्टिकल्स एक ही लेयर के हैं। यानी कि इसको हम एक डिफरेंट एंगल से देखें तो देयर आर 4 पार्टिकल्स, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 एंड पार्टिकल 4। और उसमें जो 2 पार्टिकल्स और बच गए हैं तो एक है इसमें ऊपर और एक है इसमें नीचे। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है और इसीलिए इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल होल। तो ये हमारा एक वॉइड का टॉपिक था बीच में, और अभी हम फिर से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, द वॉइड सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स टेट्राहेड्रली, यानी कि वॉइड सी, एंड द वॉइड सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रली, यानी कि वॉइड डी। तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप करके देखें अच्छे से कि वॉइड सी और वॉइड डी 2 अलग अलग वॉइड है। सी है टेट्राहेड्रल और डी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर आप इसको स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें वॉइड सी और डी क्लियर हो गया है तो अब हम इसके बाद एक और 3rd लेयर इमेजिन करेंगे जो इसके ऊपर रखी जाएगी, तीसरी लेयर। तो 3rd लेयर को अगर हम वॉइड सी पर रखेंगे तो फर्स्ट लेयर के पैरेलल आ जाएगी, क्योंकि सी वॉइड फर्स्ट लेयर का जो ए पार्टिकल था उसका सेंट्रल पॉइंट है। तो ये हमारी एक और हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो थी वो इसके ऊपर हो जाएगी। तो ये अब आपके सामने 3 लेयर्स हैं, जिसमें एक लेयर है हमारी ब्लैक पार्टिकल्स की, उसके ऊपर दूसरी लेयर है डैश्ड पार्टिकल की, और तीसरी जो है वो रेड कलर के पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं। और फर्स्ट लेयर और 3rd लेयर जो है वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, और जो सेकंड लेयर है बीच में वो उसके पैरेलल नहीं है। अब इसको हम 3 डायमेंशन में देखेंगे कैसा दिखेगा ये साइड से। तो ये इस प्रकार की अरेंजमेंट है। अगर 3rd लेयर के पार्टिकल्स जो हैं वॉइड सी के ऊपर रखे हमने तो इससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी, ये है लेयर ए और ये है लेयर बी जिसमें रेड पार्टिकल्स हैं, फिर से लेयर ए, उसके बाद फिर लेयर बी।
तो लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी, ऐसी अरेंजमेंट हमें ए बी अरेंजमेंट दिखेगी। और इस अरेंजमेंट को जब हम लूज़ करेंगे जो कि क्लोज था, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 6 पार्टिकल्स एक हेक्सागोन बनाते हुए दिखाई देंगे। एक पार्टिकल सेंटर में होगा, 6 पार्टिकल्स नीचे होंगे, और इस यूनिट सेल के अंदर ये 3 पार्टिकल्स जो हैं रेड कलर के इसके अंदर होंगे। और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं HCP। इसको हम HCP बोलते हैं, जिसका मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है 3D में इसको बोला जाएगा। तो इसकी यूनिट सेल हमें कुछ इस तरह की दिखेगी कि देयर आर दीज 6 पार्टिकल्स ऑफ लेयर ए विद 1 इन द सेंटर 7, और ये 6 पार्टिकल्स एक और लेयर ए के हैं, और बीच में जो 3 पार्टिकल्स हैं इसकी बॉडी के अंदर, ये लेयर बी है, ये लेयर ए और ये लेयर ए। सो इन दिस वे दिस इज़ कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर मैं फिर से 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से जब हमने 3D में फर्स्ट लेयर रखी थी उस पर आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर T लिखा हुआ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, और जहाँ पर O लिखा हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसको हम ऐसे जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमने इसके ऊपर जब पार्टिकल्स को रखा था तो HCP की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर हम थर्ड लेयर को T पर ना रख के O पर रख दें, O यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख देते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी पार्टिकल का सेंटर नहीं है, ना फर्स्ट लेयर के पार्टिकल ना सेकंड। ये फर्स्ट लेयर का वॉइड है जो कंटिन्यूअस है। तो इसमें थर्ड लेयर जो है हमारी वो इस तरह से फॉर्मेशन होगी उसकी। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ऐसे पार्टिकल्स को अगर रखेंगे थर्ड लेयर को, तो जो लेयर फर्स्ट थी हमारी, ये लेयर, अगर ये थी लेयर ए जिसमें लाइट कलर के पार्टिकल है, और जो ब्लू पार्टिकल्स दिखाए हैं ये थी लेयर बी। तो ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये होगी हमारी लेयर सी, बिकॉज ये जो वॉइड है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये किसी भी पार्टिकल का नीचे वाली लेयर में से सेंटर नहीं है, ना तो ए का और ना बी का। सो व्हेन वी प्लेस थर्ड लेयर ऑन वॉइड डी, तो इससे फॉर्मेशन होगी ABC टाइप अरेंजमेंट। So let us see, if particles of third layer are placed on void D, अगर थर्ड लेयर के पार्टिकल को हम D void पर रखते हैं तो उससे तीसरी लेयर C की फॉर्मेशन होगी जो दोनों से अलग होगी। अगर लेयर सेम होती हैं तो हम उनको AA लिखते हैं, डिफरेंट होती है तो AB लिखते हैं, और 3 अलग हो जाएं तो उनको हम ABC टाइप ऐसे लिखते हैं। सो जब ABC अरेंजमेंट होगी थर्ड लेयर को वही D पर रखने के बाद, तो वो हमें कुछ ऐसी दिखेगी। हम एक पार्टिकल लेंगे लेयर A से, और इस तरह से टोटल 6 पार्टिकल्स होंगे लेयर B से, और 6 पार्टिकल्स लिए जाएंगे लेयर C से, और एक पार्टिकल फिर से लेंगे लेयर A से। तो उससे इस प्रकार की एक यूनिट सेल की फॉर्मेशन होगी, और ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इससे हमारे FCC की फॉर्मेशन हो जाती है, और FCC को हम CCP बोलते हैं। इसका मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक की सबसे क्लोज पैकिंग होती है क्यूब फॉर्म में ये, और जो HCP है वो हेक्सागोनल फॉर्म में, हेक्सागोनल यूनिट सेल की सबसे क्लोज पैकिंग होती है। तो इसलिए एक को बोलते हैं HCP और एक को बोलते हैं CCP, और दोनों इक्वली क्लोज होते हैं। इनकी परसेंटेज जो है स्पेस ऑक्यूपाई करने की सेम होती है। तो सबसे क्लोज पैकिंग कोई पूछें तो उसमें 2 आंसर हैं, CCP एंड HCP। CCP बनता है थर्ड लेयर को वॉइड C पर रखने से, और HCP बनता है थर्ड लेयर को वॉइड D पर रखने से। तो इस लेक्चर को आप जो है कम से कम 2-3 बार अच्छे से जब देखेंगे
और 3 डायमेंशन में सोचेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वन टाइम इज़ नॉट सफिशिएंट। So in this way we have completed the close packing up to 3 dimension। और यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर्स। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है हर पार्टिकल का, बॉडी सेंटर्ड में 8 होता है और फेस सेंटर्ड FCC और HCP में 12 होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। ये है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसके 2 टाइप्स हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर से और हेक्सागोनल से 3 डायमेंशन के अंदर फॉर्मेशन जो होती है, तो हमने देखा स्क्वायर से फॉर्मेशन होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल की, और यहाँ से फॉर्मेशन होगी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। और हेक्सागोनल के फिर हमने 2 टाइप्स देखे जिसमें फॉर्मेशन हुई CCP और HCP की। तो ये है 3 डायमेंशनल फ्रॉम स्क्वायर। स्क्वायर से 3 डायमेंशन की फॉर्मेशन होगी, इस प्रकार की हमारी यूनिट सेल बनेगी सिंपल। उसके बाद था हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में अगर हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं तो 2 तरह के वॉइड्स की फॉर्मेशन होती है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। और इसके बाद थर्ड लेयर को अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख दें तो फॉर्मेशन होती है HCP की। और थर्ड लेयर को T पर रखने की बजाय अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रख दें तो फॉर्मेशन होती है CCP की। इट मीन्स थर्ड लेयर को जब हमने वॉइड C पर रखा तो इस यूनिट सेल की फॉर्मेशन हुई HCP, और थर्ड लेयर को जब हमने D वॉइड पर रखा तो इस यूनिट सेल की फॉर्मेशन हुई, और ये है FCC। थैंक यू।